हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज का ये वीडियो हम शुरू करें उसके पहले मेरी गुजारिश होगी भारत सरकार से, हमारी भारत के राष्ट्रपति से भी कि वैसे लोग जिन्होंने कि अभिषेक के घड़ियाली आंसू को रियल मान लिया था और अभिषेक, ईशा और समर्थ की नौटंकी को जब मैंने नौटंकी एंड ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस बोला था तो बहुत सारे वोकपंथी के शिकार लोगों ने आकर के एक कमेंट वगैरह करने शुरू करे थे कि शेम ऑन यू डीएसके, आप किसी के इमोशंस का ऐसे कैसे मजाक उड़ा सकते हो। उन सब लोगों का तो कट चुका है, क्योंकि कल आपने देखा कि जिस अभिषेक के लिए लोग सिंपैथी दे रहे थे वही अभिषेक ईशा के बारे में कैसी बातें कर रहा था, और समर्थ जो कि ईशा का तथाकथित बॉयफ्रेंड है, कैसे वो ईशा को झूठी बोल रहा था। और ईशा और अभिषेक की ये जो नौटंकी थी इसे तो फर्स्ट वीकेंड गवार में मैंने झूठी और मक्कार के नाम से आपके सामने एक्सप्लेन करके रख दिया था। और अगर आप मेरे रिव्यूज़ रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको मैंने 2 दिन पहले ही बोला है कि फर्स्ट वीकेंड का बार भी अभिषेक ईशा पर गया शालीन टीना की तरह, सेकंड वीकेंड का बार भी अभिषेक ईशा के ऊपर गया शालीन टीना की तरह, और जो हमने प्रोमो देखा है आज रात का वहां पर भी ईशा जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और ईशा को जिस तरह से सलमान खान कह रहे हैं कि यार तुम इतना झूठ बोलती हो, इंडस्ट्री बहुत छोटी है, तो ईशा को हमने तो वीकेंड का बार जब फर्स्ट हुआ था तभी झूठी बोल दिया था। आश्चर्य की बात है कि वो लोग जिन्हें भगवान ने आंखें दी हैं, सोचने के लिए शायद थोड़ा सा दिमाग भी दिया होगा, समझने की क्षमता भी दी होगी, लेकिन वो असली इमोशन वर्सेस फेक इमोशन में फ़र्क ही नहीं कर पाते हैं। आई थिंक ऐसे लोगों को बिग बॉस नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोगों को पोकेमॉन एंड डोरेमोन देखना चाहिए, क्योंकि वो लोग शायद उसी लायक हैं जो अभिषेक की नौटंकी को रियल मान रहे थे। खैर, इस एपिसोड की चर्चा पर आ जाते हैं। तो ये जो एपिसोड शुरू होता है, गाना वाना बदल गए हैं, दिन बदल गए बिग बॉस, ये जो डांस वांस के बाद हम देखते हैं कि अंकिता और विकी के बीच में फिर से कुछ शुरू हो जाता है आर्ग्यूमेंट। कहिए कि वो क्या था, बर्तन या कुछ ड्यूटी किसी ने नहीं करी थी उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होना। और ये विकी जो कि अंकिता से आर्ग्यूमेंट कर लेता है कि ऐसा मत बोल वैसा मत बोल। शायद अंकिता किसके बारे में बोलती है, अभिषेक के बारे में बोलती है ना, कि वो ड्यूटी नहीं करता है ऐसा वैसा। तो विकी जो है ना वो अपनी पत्नी को तो 4 बातें सुना देगा, लेकिन अभिषेक को वो बोलने से डरता है। और थोड़ा सा विकी के ऊपर ही फोकस करते हैं। हमारी ही एक सब्सक्राइबर है मंजीत जी, जिन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पर विकी का एक वीडियो भेजा है जहाँ पर शो में आने से पहले ही दिल, दिमाग और दम की प्लानिंग वो पहले से कर रहा था। और कल के वीडियो में मैंने विकी का, विकास गुप्ता का और अंकिता लोखंडे का फोटो भी डाला है आपके सामने। तो आप समझ सकते हैं कि विकी का जो गेम है वो बिल्कुल विकास गुप्ता वाला गेम है, वही संगत का असर है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अब ये घनघोर लेवल वाला दोगलापन है कि वो लोग जिन्हें विकास गुप्ता का गेम पसंद नहीं आता था, घटिया गेम उसे बोला करते थे, वो लोग विकी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, विकी को हर तरीके से जस्टिफाई भी कर रहे हैं। विकी आया था, बहुत अच्छा लगा था, बट आते से ही ना बहुत तेजी से इसने अपने सारे पत्ते खोल डाले। वहीं विकी की तरह मुनव्वर भी गेम खेल रहा है, उसने अपने पत्ते इतनी आसानी से नहीं खोले, लेकिन उसका गेम भी एक्सपोज हो चुका है। जिस तरह से कल अचानक भयानक अरुण माशेट्टी ने, ये काला नाग है घर के अंदर, इसको आप लोग दूध पिलाते हैं, ये आप ही का आकर के डस लेगा, वैसे ही अचानक भयानक ने मुनव्वर फारूकी के बारे में जो कुछ बोला है वो 16 ने सच्ची बात बोली है। बट एक चीज और बोल देनी चाहिए थी कि न सिर्फ वो मुनव्वर फारूकी काला नाग है, बल्कि वो 2 मुंह का नाग है। लोगों के सामने कुछ और, लोगों के पीठ पीछे वो कुछ और बोलता है, और कैमरे पर आकर वो अलग ही कहानी बयां करता है। जैसे कि आपने कल के एक दिन पहले के एपिसोड में देखा था, अंकिता जब टास्क के दौरान अपने छिले हुए गुर्दे दिखा रही थी तब तो मुनव्वर फारूकी कुछ नहीं बोला, अरे मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, लेकिन कैमरे में जाकर अंकिता को कर्मा मिला है। मतलब अंकिता के मुंह पर बोलने में फटके फलावर हो जाती है मुनव्वर फारूकी की। खैर, अपन बात कर रहे थे अंकिता और उनके पतिदेव विकी की। अब एक बड़ी ही कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन बन चुकी है मित्रों। विकी जो कि बहुत डेढ़ शाना बन रहा है, बहुत नेक्स्ट लेवल से गेम खेलना चाहता है, तो बिग बॉस उसको खेलने नहीं देते हैं। वहीं नील भट्ट है, जिसे गेम का ABCD नहीं पता है, वो एकदम अपने हिसाब से चलना चाहता है, तो बिग बॉस वहां पर भी अपनी नाक घुसेड़ रहे हैं। मतलब आप देखें कि विकी अगर कुछ करे तो बिग बॉस को प्रॉब्लम है, और नील भट्ट कुछ ना करे तो बिग बॉस को प्रॉब्लम है। और आयरनी की बात यह है कि जब ये एपिसोड शुरू होता है तो एक अच्छा खासा डिस्क्लेमर आता है कि ये शो ना निर्देशित है ना लिखित है, कंटेस्टेंट जो करते हैं अपने विवेक से करते हैं। मेकर्स का, प्रोडक्शन हाउस का, बिग बॉस का, वायकॉम, जियो सिनेमा, कलर्स, इनका कंटेस्टेंट के व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। ये शो निर्देशित नहीं है। लेकिन थेरेपी रूम में क्या होता है, वहां पर निर्देशन यानी डायरेक्शन यानी कि इनपुट दिए जाते हैं या नहीं। अब नील भट्ट को जिस तरह से बिग बॉस गाइड कर रहे हैं, और फर्स्ट वीक में भी, आई थिंक फर्स्ट वीक की बात है ना, जब इसको अभिषेक नहीं ऐश्वर्या और इसको नील को डेट पर बुलाया था, तब भी बिग बॉस इनडायरेक्टली यही कह रहे थे कि भैया बैठे क्या हो, लड़ो झगड़ो तो दिखोगे। थेरेपी रूम में इस सीजन में हमें बिग बॉस दिखा रहा है कि बिग बॉस खुद कैसे कंटेस्टेंट को मार्गदर्शित कर रहा है। इस बार तो खैर बिग बॉस ये चीजें
कह के बोल के कर रहे हैं, बट यही चीज़ें पीछे के सीज़न में भी होती थी जब कुछ इनपुट्स आए थे मेरे पास भी, और मैंने अपने रिव्यू में ये चीज़ें एक्सप्लेन भी करी थी कि भैया बैटरी बदलने के लिए जब बैटरी लेने जाते हैं ये लोग वो स्टोर रूम में या कन्फेक्शन रूम में जब डिस्कस करने जाते हैं, तो क्या पता वहाँ पर बोला जाता हो कि भैया तुम लड़ो इस टॉपिक के ऊपर। और आपने देखा भी ये पीछे के सीज़न में वो टू महान फॉर अ रियलिटी शो वाली ने कैसे फेक फाइट प्लान करी थी। फिर अभी उसका एक इंटरव्यू आया था जहाँ पर वो कह रही थी कई बार ना मेरा मन होता था कि ना लड़ू फिर भी क्लेश करती थी। तो ये उडारिया कपल पीछे के सीज़न में बिग बॉस को एक्सपोज करके चला गया, इस सीज़न में भी एक और उडारिया कपल मेकर्स के पोल पट्टी खोल रहा है। अब आप में से अगर कोई उडारिया का जो अभी प्लॉट चल रहा है, जो भी ट्रैक चल रहा है, प्लीज़ बताइएगा कि अभी उडारिया में लीड में कौन है, क्योंकि अगले सीज़न में बिग बॉस के अगले सीज़न में जो लोग अभी उडारिया कर रहे हैं वो लोग आएंगे और वही घिसा पिटा ड्रामा की सेट पर हम मिले थे, दोस्ती हो गई, रिलेशनशिप हो गई। एक पार्टनर बोलेगा कि हम रोमांस करते थे, एक पार्टनर बोलेगा ना हम तो बस फ्रेंड थे, एक पार्टनर बोलेगा कि ये मुझे मारता था, फिर वही पार्टनर कैन वी शेयर द सेम बेड बिग बॉस, इस तरह से। तो ये उडारिया का जो कपल है वो तो साबित कर रहे हैं कि वो कितने फेक हैं, बट ये उडारिया कपल मेकर्स को भी एक्सपोज करके रख देता है। एक तरफ बिग बॉस बड़ा सा वो डिस्क्लेमर दे देते हैं कि कुछ भी रिटर्न या डायरेक्टेड नहीं है, बट एट द सेम टाइम समर्थ की एंट्री क्या ज़बरदस्त प्लानिंग और स्क्रिप्टिंग का एक बेहतरीन एग्जांपल है। अभी मैंने सोनिया बंसल का एक इंटरव्यू देखा जहाँ पर वो खुद कह रही हैं कि समर्थ की एंट्री का सेगमेंट तो सोनिया बंसल के साथ ही शूट हुआ था, और आपने भी देखा है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था जहाँ पर एक लाइव फीड का क्लिप था जहाँ पर ये ईशा और अभिषेक दोनों ही बात कर रहे थे कि भाई वो समर्थ भी आने वाला है। मतलब पता सब कुछ था, लेकिन फिर भी कैसे ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दिया। और कई लोग जो कि वोकपंथी के शिकार है लेकिन वो खुद को नेक्स्ट लेवल का कूल और इंटेलिजेंट साबित करते हैं, वो लोग उन घड़ियाली मगरमच्छी आंसू को समझ नहीं पाए और शेम ऑन यू डीएसके, शेम ऑन यू डीएसके की पीपड़ी बजाना शुरू कर देते हैं। ये शेम ऑन यू तो मतलब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बन चुका है कि मतलब खुद को कूल दिखाने के लिए हर किसी को शेम ऑन यू बोलते फिरते हैं लपड़ झंडिस लोग कहीं के। खैर, लपड़ झंडिस से हमें याद आया बिग बॉस और बिग बॉस की बातें। एक दिन पहले बिग बॉस ने नील भट्ट को थेरेपी रूम में कुछ ज्ञान दिया था कि तुम विकी को एक्सपोज करो। तो अब ये जो है वो हेडलाइन भी आई थी ना कि भेड़ चाल में चलने वाले अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। तो नील भट्ट अभी भेड़ चाल में नहीं चलता है। अब नील भट्ट अपने हिसाब से चल रहा था, बट बिग बॉस नहीं चाहता कि नील अपने हिसाब से चले। बिग बॉस चाहता है कि नील भट्ट वो सब करे जो बिग बॉस करवाना चाहते हैं। उसके बाद बिग बॉस में इतनी बेशर्मी है कि वो बोल देते हैं कि शो में सब कुछ कंटेस्टेंट करते हैं, अपन कुछ नहीं करते या नहीं करवाते। तो नील भट्ट यहाँ पर मजबूरी में विकी के अगेंस्ट एक स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है। जब विकी बोलता भी है कि यार अपन को कुछ तो करना पड़ेगा, अपने को दिमाग वाले रूम में जाना पड़ेगा, अदरवाइज अपने हाथ में कभी कंट्रोल नहीं आएगा। तो ये विकी जो कि इतने सारे सीजन देख करके सब कुछ घोट घाट करके आया है, जब आया था तो तभी उसको दिमाग वाले रूम में जाना था, क्योंकि वो दिल से तो कुछ भी नहीं करता है। विकी जो है वो हर चीज को दिमाग से ही कर रहा है, तो आते से ही उसको दिमाग वाले कमरे में चला जाना चाहिए था। तो पहला ब्लंडर तो विकी ने वहीं कर दिया। फिर फर्स्ट वीक में ही वो एक प्रैंक करा था कि रूम शफल करने की टास्क हो रही है। एंड आई फील बिग बॉस ने ये सारी चीजें ईगो पर ले ली थी कि उनके शो में कोई उनसे ज्यादा क्रिएटिव अप्रोच लेकर के कैसे चल सकता है। इसलिए बिग बॉस भर भर के विकी के पीछे पड़ा हुआ, और विकी भी भर भर के मौके दे रहा है। थोड़ा सा जब आपको यार एक दो बार डांट पड़ जाए तो आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, क्योंकि आप उनके शो में हो, आप उनसे बेहतर तो कर ही नहीं सकते। अगर आप करोगे तो फिर आपको बार बार वो पीछे खींच करके गिरा देंगे। तो थोड़ा सा ना इसको विकी को समझ जाना चाहिए था। वो बहुत फास्ट जा रहा था, फास्ट लेन में बाकी लोगों को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। आप उनके शो में उनसे आगे नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा थम करके विकी को सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। बट विकी तो विकी है, उसे लग रहा है कि वो सबसे आगे निकल जाए, इसलिए वो कोने कोने में अलायंस बनाया जा रहा है। अपनी पत्नी अंकिता को वो 4 बातें सुना देगा, लेकिन अभिषेक और बाकी लोगों को वो पैचअप करने के मूड में रहता है। जैसे कि इस एपिसोड में आपने देखा भी ना कि जब सना, जिससे कि इतना ज़्यादा पंगा हुआ है अंकिता का, वो सना से पैचअप कर लेता है, फिर बिग बॉस टॉन्ट मार देते हैं कि विकी भैया कल की प्रोमो की लाइन क्या होगी, विकी ने मांगी माफ़ी। तो विकी अपने ऊपर ना लेते हुए, अरे ये तो मुनव्वर अभिषेक ने बोला था बिग बॉस, मैं नहीं मानता था। आयरनी की बात यह है कि यही विकी एंड में फिर से ये सना से कुछ मतभेद कर लेता है। जब वो न्यूज़ रीडिंग वाली जो टास्क थी, जहाँ पर सना बोलती है कि विकी झूठा है, विकी कहता फिरता है मुझसे कि मनारा से कोई 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर सकता, जबकि मनारा और मेरी दोस्ती तो काफ़ी अच्छी। तो इस बात के ऊपर फिर से ये चिढ़ जाता है विकी, अरे तुम तो ऐसी हो वैसी हो वैसी। तो
अपने बुने चक्रव्यूह में विकी खुद फंस रहा है। उसको सीधे तरीके से चलना चाहिए था भाई, लेकिन नहीं, एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने के चक्कर में विकी ने न सिर्फ अपने गेम को एक्सपोज कर डाला है, बल्कि बाहर से जो वो सेटिंग करके आया है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारी चीजें जो कि हम एपिसोड में भी देखेंगे कि विकी ने कैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। शाणा कौआ जो रहता है ना, वो अक्सर कहाँ गिरता है आपको पता है, और विकी बहुत ही नेक्स्ट लेवल का 1.5 शाणा कौआ बन रहा था और अपने ही बुने जाल में वो फंस गया है। खैर, विकी का जो चैप्टर है इसको यहीं क्लोज करते हैं और एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। तो वो किचन के कलेश वगैरह, ये जो जैसे किचन ओपन होता है तो मनस्वी को खाना बनाना नहीं आता, इसके ऊपर ये सब मतभेद वगैरह चला करते हैं। अनुराग को ज्ञान दे रहा था ये अरुण शेट्टी कि भाई तू मेरे नसीब का नहीं खा सकता, मैं तेरे नसीब का नहीं खा सकता, ये मुनव्वर इतना शेर बन रहा है, क्या पता इसको साइड में करके अनुराग तू जीत जाए, इधर कुछ भी हो सकता है। अरुण महाशेट्टी मुझे इस एपिसोड में काफ़ी अच्छा लगा है, जिस तरह से उसने अपने ओपिनियन रखे और जो टास्क चल रही थी न्यूज़ वाली, उसमें तो मुनव्वर के गेम का टोटल पर्दाफाश करके रख दिया काला नाग बोल करके। अरुण शेट्टी बहुत अच्छा जा रहा है, बट एट द सेम टाइम जिस तरह से वो मेकर्स का सस्ता वकील बन रहा है अरुण महाशेट्टी उर्फ अचानक भयानक, सिर्फ कल के एपिसोड की बात नहीं है। अचानक भयानक उर्फ अरुण महाशेट्टी ने पहले भी, आई थिंक पिछले वीकेंड का वार के बाद भी, मेकर्स के सस्ते वकील बनने की वो भूमिका निभाई थी, जहाँ पर मैं बाहर से बैठ करके दिखा करता था स्क्रिप्टेड है, इधर कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, मेरा आंखें फूला था अभी अंदर धस गया है, या कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, बिग बॉस बहुत नेक्स्ट लेवल का खेलते हैं। एक तरफ ये अरुण महाशेट्टी मुनव्वर से जो कंटेस्टेंट है उन्हें एक्सपोज भी कर रहा है, एट द सेम टाइम वो मेकर्स के सस्ते वकील की भूमिका भी निभा रहा है। हो सकता है कि अरुण महाशेट्टी को ऐसा बोला गया हो कि भाई तुम्हारी ऑडियंस है, शायद डीएस के जैसे जो लोग हैं जो बोलते फिरते हैं कि शो स्क्रिप्टेड है, तो अपनी ऑडियंस के थ्रू उनको बोलो कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है। क्या पता भाई साहब, वो भी यूट्यूबर है तो उसकी ऑडियंस तो मान जाएगी, जबकि अंदर खाने में ये भी जानता है कि शो स्क्रिप्टेड होता है। और शो स्क्रिप्टेड कैसे है ये तो आप देख ही रहे हैं ना, समर्थ की एंट्री, घर में वैसे तो 17 लोग थे, 17 में से एक गई सोनिया बंसल, तो टेक्निकली होना चाहिए था 16 लोग, लेकिन बिग बॉस का गणित उल्टा चलता है। 17 में से एक गई तो लोग कितने हुए? 18। एक गई 2 आ गए। टेक्निकली ये 3 वीक में तकरीबन 3 एलिमिनेशन हो जाने चाहिए, लेकिन एलिमिनेशन हुआ है सिर्फ 1, और बिग बॉस को इन लोगों ने बना करके रख दिया है सास बहू का टीवी सीरियल। और एज पर द प्रोमो वापस से जो वीकेंड का वार है वही लव, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, झूठी मक्कार, इसी पर जाने वाला है। खैर, वो जब जाएगा तब जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर ये समर्थ और अभिषेक जो हैं ये काफ़ी ओवरबोर्ड चले गए हैं। जिस तरीके से ईशा, एक फूल दो माली वाला जो सीन चल रहा है यहाँ पर, इस ईशा के चक्कर में ये अभिषेक ने कितना एग्रेशन दिखाया, कितनी ओवर एक्टिंग करी, लेकिन यहाँ पर तो ईशा की ही पोल पट्टी दोनों खोल रहे थे और हीरोइन बनी विलन। वो महा झूठी है, बर्थडे विश करा था और तुमसे पहले भी। और अभिषेक तो 1-2 दिन पहले ही इससे विकी से बात में बोल चुका था ना कि ईशा और उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा पार्टी वगैरह करते हैं, ये होटल या रेस्टोरेंट में बिल ना पे करना पड़े, तो बियॉन्ड इमेजिनेशन वो क्या क्या करा करती थी। तो एक तरफ तो ये उससे प्यार की बातें करता था, और कल के एपिसोड में तो समर्थ जो कि तथाकथित बॉयफ्रेंड है वो भी अभिषेक की हाँ में हाँ मिला रहा है, और ये दोनों दिल जले मिल करके ईशा मालवीय को भर भर के एक्सपोज कर रहे हैं। अब इत्तेफाक की बात है कि ये सब कुछ हो रहा है वीकेंड का वार के एक दिन पहले, जैसे कि नील भट्ट ने भी बोला था, और अपने रिव्यू में तो मैं बोलता ही रहता हूँ कि वीकेंड का वार आए उसके पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वीक में थ्रू आउट द वीक जो कुछ हुआ वो इग्नोर हो जाता है, सिर्फ वीकेंड का एक दिन पहले जो हुआ उसके ऊपर सारा डिस्कशन होने लगता है। तो जो कुछ अभिषेक और समर्थ ने बोला वो भी एक परफेक्ट प्लान या परफेक्ट स्क्रिप्ट का ही पार्ट था, क्योंकि इन्हीं बातों के आधार पर ईशा को झूठी नंबर 1 डिक्लेयर कर देंगे सलमान खान। हालांकि सलमान खान और ये जो शो के कंटेस्टेंट है, इन सबसे पहले आपके डीएस के भाई तो पहले ही वीक से इसको ईशा को झूठी नंबर 1 बोल रहे हैं, और झूठी और मक्कार के नाम से इनकी फिल्म भी हमने आपके सामने पहले ही रिलीज कर दी थी। और बिग बॉस में तो आए दिन एक फूल दो माली के नाम से इनकी फिल्म रिलीज हो ही जा रही है, वही लूप में चल रही है वो पिक्चर। खैर, इस दौरान हम देखते हैं कि ये बाथरूम में इसके सना के कपड़े वगैरह पड़े रहेगा, ये सब कुछ वो चलता रहता है। इसी दौरान ये खानजादी और मनारा के बीच में भी एक अलग ही आर्गुमेंट हो जाता है, जहां पर ये शो छोड़ने की दुहाई देती है मनारा चोपड़ा की, बिग बॉस ओपन द डोर, नहीं ओपन द कन्फेशन का डोर। फिर नील भट्ट आकर के बोलता है कि मनारा, हम सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है मनारा तो वहां पर एक लाइन लिखी है कि नोबडी कैन होल्ड यू अगेंस्ट योर विल। तो ऐसा मत बोलो भैया कि गेट खोलो, गेट सच में खुल जाएंगे। जिस तरीके से नील भट्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई बातें याद करके आया है, मुझे लग रहा है कि हर एपिसोड में कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या और लिखा है वो भी रिवील होता जाएगा। पीछे के सीजन में याद है शालीन भनोट, चिकन भनोट, उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि उसे उसका प्रोटीन और चिकन बराबर प्रोवाइड किया जाएगा, और एक दिन तो गुस्से में शालीन ने
कॉन्ट्रैक्ट के साथ-साथ किसको कितनी एमजी मिली हुई है, ये सब भी रिवील कर दिया था। मतलब कहने का मेरा ये है कि शालीन हो या फिर ये नील भट्ट हो या विकी हो या ये ईशा हो, अभिषेक हो, समर्थ हो, ये जो कंटेस्टेंट है ना, ये बिग बॉस में रहकर बिग बॉस को ही एक्सपोज कर गए हैं और कमोवेश उन सब कंटेस्टेंट ने वही बातें करी हैं जो पिछले 2-3 साल से मैं आपके सामने बार-बार बोले जा रहा था, लेकिन मेरी बातों पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लोग मेरे वीडियो को नकार करके उन लोगों के वीडियो देखते हैं जो एपिसोड खत्म होने के तुरंत बाद आकर के बैठ जाते हैं। ना तो वो लोग एपिसोड को डिटेल में समझते, सुनते। मैं आपके सामने एक आउट ऑफ सिलेबस वाली एक बात कर रहा हूँ। आई थिंक बिग बॉस 13 की एक बात है और एक एपिसोड था जहां पर सलमान खान अरहान और रश्मि को एक्सपोज कर रहे थे। प्रोमो कटा था जहां पर सलमान खान ने कहा था कि आपको पता है रश्मि अरहान का एक लड़का भी है। हालांकि उसी दौरान ना मेरी वाइफ ऐसी यूट्यूब पर कुछ स्क्रॉल कर रही थी तो अशुद्ध अंकल का वीडियो खुल गया, तो वो मुझे दिखा रही थी कि देखो ये भी बहुत अच्छे रिव्यू करते हैं, इनके रिव्यू में देखो कितने व्यूज़ आते हैं। इनिशियली 30 सेकंड या 40 सेकंड का वो वीडियो मैंने देखा था अशुद्ध अंकल का, जहाँ पर वो कह रहे थे कि अरे वो प्रोमो है, अरहान का कोई लड़का वड़का नहीं है, क्योंकि उस एपिसोड में ना ये वो फुद्दू फटरीन और माहिरा ने एक वो डॉल बनाई थी, डॉल टाइप की, लड़की टाइप की। तो अशुद्ध अंकल बोल दिए कि अरे नहीं, वो अरहान का कोई लड़का नहीं है, ये तो डॉल बनाई ना गुड्डा, उसकी बात करें। तो यहीं पर समझ जाइए कि वो लोग जो एपिसोड खत्म होने के तुरंत बाद आ जाते हैं, वो गेम को कितना समझते हैं कितना नहीं समझते हैं। लेकिन आजकल तो ज़माना भाई साहब, घोड़ों को नहीं मिलती घास और गधे खाते हैं च्यवनप्राश। और वो लोग जो कि शो को अच्छे से ना समझते हैं ना डिकोड करते हैं, एपिसोड ख़त्म भी नहीं होता अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देते हैं, लोग उन्हें ज़्यादा देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में पेशेंस नहीं है, लोगों में रुकने की क्षमता कम होती जा रही है। इसको अगर आप ऐसे समझें तो पहले टेस्ट मैच हुआ करते थे, 5 दिन के मैचेस, फिर वनडे आए, फिर टी20 और टी20 के बाद अब आ चुका है टी10। मतलब लोग जो हैं वो बैठ नहीं सकते या फिर लोगों में पेशेंस नहीं है वेट करने का या फिर चीज़ों को थोड़ा देर के बाद देखने का। अब मेरा क्या है फ़लसफ़ा, मैं इंस्टेंटली चाहूँ तो रिव्यू ला सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो शायद ओवरलैपिंग के चक्कर में मैं सुन नहीं पाया या कुछ चीज़ों को शायद मैं इग्नोर कर गया, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद हम रिव्यू में मिस कर जाते हैं। बट सलमान खान आउट ऑफ सिलेबस एक ऐसी चीज़ पकड़ करके आते हैं वीकेंड का बार में जो शायद हम लोगों की आंखों से बच जाती है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेता हूँ, एपिसोड को दोबारा से देखने की कोशिश करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि शायद वीकेंड का बार में पिक हो जाएं और फिर हम बाद में ठगा हुआ महसूस करें, ओ माय गॉड ये पॉइंट था साला, ये तो हमने बोला ही नहीं। तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ और इसीलिए आपसे गुजारिश भी कर रहा हूँ कि एकदम शो खत्म होने के बाद आनंद फानंद में एकदम भेड़ चाल में चलने के बजाय थोड़ा रुकिए, समझ लिए, क्योंकि मेरे रिव्यू तो भैया लेट ही आते हैं। मैं बाकियों की तरह भेड़ चाल में नहीं चलता हूँ, क्योंकि बिग बॉस ने भी बोला ना कि भेड़ चाल में चलने वालों की इंडिविजुअलिटी कुछ भी नहीं होती। तो मैं भेड़ चाल में नहीं चलता, मैं अंधी रेस में भी नहीं चलता। मैं तो भैया थोड़ा टाइम लेकर आराम से आता हूँ, सो दैट वो पॉइंट मैं पकड़ूँ जो कि शायद वीकेंड का बार में हाईलाइट हो सकते हैं। और कौन सा कंटेस्टेंट रियल है, कौन सा फेक है, ये आपको पहले से पहले बता दूँ, ये एक मेरा फ़लसफ़ा रहता है। और मेरे इस मिशन या मेरे इस फ़लसफ़े को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने सारे फ्रेंड्स को भी बताइएगा इस चैनल के बारे में। खैर, तो ये खानज़ादी और मनारा की जो फेक फाइट रहती है, अटेंशन सीकिंग फाइट थी और कुछ भी नहीं। फिर एक जो मोहल्ला है, ये विकी वगैरह, इनका दुखड़ा है कि इनके पास खाने को इतना ऑप्शन नहीं है। वहीं जो रूम नंबर 2 है, मोहल्ला नंबर 2, उनके पास खाना इतना है कि वो कंफ्यूज है कि क्या बनाएं क्या छोड़ दें, ये सब चलता रहता है। इसके अलावा वो अनुराग भी मनस्वी के बारे में कुछ बोलता है, समर्थ भी बोलता है कि मनस्वी को खाना वगैरह बनाना नहीं आता है। आई थिंक अनुराग तो मनस्वी के बारे में आई थिंक एपिसोड के एंड में बोलता है कि वो अपने बैकग्राउंड के बारे में झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ बोल रही है। तो दिखने के लिए ना अब क्या कि ये यूट्यूबर्स तहलका और अरुण, मैं वेट कर रहा हूँ कि ये लोग कब फटें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुनव्वर के गेम को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। फिलहाल तक तो ये लोग ऑब्जर्व कर रहे थे चीज़ें, बट इनका ऑब्जर्वेशन अब सटीक तरीके से जाता जा रहा है। अनुराग द राइडर से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, वो तो विकी के छत्र छाया में है, उसका कोई स्टैंड फर्म ओपिनियन है नहीं। लेकिन देखते हैं कि तहलका और अरुण ने एक छोटा सा ट्रेलर तो दिखाया है चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद। खैर, इन सारी चीज़ों के अलावा घर में हो जाती है एक टास्क, जहाँ पर अंकिता लोखंडे को मिला था कर्म। ये जो टास्क हुई थी, इसमें पहले वाले राउंड में कुछ पुशअप लगाना है, किससे हेट करते हो, तो नील जो है वो विकी से हेट करता है और पुशअप लगाते लगाते वो अपना टास्क पूरा करता है। तो अंकिता वहाँ पर बोल पड़ती हैं कि मुंह पर बोलो डरपोक हो, तुम मुंह पर नहीं बोलते हो कि तुम हेट करते हो।
तो वहाँ पर ऐश्वर्या और अंकिता के बीच में पानीपत की एक छोटी सी लड़ाई होती है, तो फट्टू तो फट्टू तो फट्टू नहीं तो फट्टू। अब अंकिता लोखंडे को यहाँ पर कैसे इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, इसको समझने की कोशिश करें। ये वही अंकिता लोखंडे जिन्होंने पिछली वीक इसको पीठा गर्ल आसाम की खानजादी को गोद ले लिया था और मनारा को चुटकी दिखा के बोल रही थी कर्मा इज अ बिच, कर्मा इज अ बिच। कर्मा इज अ बिच की पीपड़ी बजाने वाली अंकिता खुद कैसे कर्मा रिसीव कर रही हैं। एक दिन पहले आपने देखा था जब ये मनारा से हार जाती हैं, उसी मनारा को ये कर्मा इज अ बिच बोल रही थी। वहाँ पर इंस्टेंट कर्मा मिल गया। जिस सना से ये रूठी घूम रही थी उसी सना के पीछे पीछे घूम रही थी, जिसको मुनव्वर ने भी बोला था ना कि अंकिता को कर्मा मिला है। अब कल ये अंकिता थोड़ी देर पहले ऐश्वर्या से लड़ रही थी, तो फट्टो तो फट्टो तो फट्टू, और इसको बोल रही थी नील को कि दम नहीं है मुंह पर बोलने का, ऐसा वैसा। आयरनी देखिए कि थोड़ी देर के बाद वही ऐश्वर्या टास्क जीत जाती है और उसी ऐश्वर्या को ये अंकिता मैडम खुद अपने हाथों से वो गिफ्ट हैम्पर दे रही थी। मतलब आप देखें, जैसा फट्टू बोल रही थी, जिसको खरी खोटी सुना रही थी, वो बंदी टास्क भी जीत जाती है। मतलब कैसे कर्मा इज अ बिच। बूम रैंक भैया, आप इतना कर्मा कर्मा कर रही थी, कर्मा घूमकर आपके ऊपर ही आ गया। आप जिसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी वो बंदी भी टास्क जीत गई और उस बंदी का पति भी टास्क जीत गया अपनी अपनी। तो अंकिता को नेक्स्ट लेवल से कर्मा मिल रहा भाई। ना सिर्फ कर्मा बल्कि अंकिता की तो गजब बेइज्जती भी हो रही है, वो भी ऑन द स्पॉट। खैर, इस दौरान जो न्यूज़ रीडिंग वाली जो टास्क थी वहाँ पर भी अंकिता क्या मतलब बॉडम महिला है यार, हम लोगों ने तुम्हारे वो दूध चुरा लिया है ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ये खानजादी की ब्रेकिंग न्यूज़, मैं जब दम के रूम में थी तो काफ़ी दम लगा के खेली, दिमाग के रूम में आकर के मैंने खूब दिमाग लगाया, बट मेरा दिल है जो किसी के लिए धक धक होता है, ये है ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है? जिसको ये खानजादी ब्रेकिंग न्यूज़ बोल रही है वो तो न्यूज़ हम 2-3 दिन से ऑलरेडी देख रहे हैं, जहाँ पर मेकर्स भी कैप्शन डाल रहे हैं नई लव स्टोरी और ये इलू इलू जो चल रहा है। वेल, इसी दौरान मुनव्वर फारूकी जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन शो के अंदर वो कॉमेडी तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। हाँ, वो शेर व शायरी ज़्यादा करता फिरता है। तो ये मुनव्वर फारूकी जो कि कॉमेडियन है, इतनी बोरिंग और इतनी पैथेटिक न्यूज़ दी उसने। मतलब 1 मिनट से ज़्यादा की ब्रेकिंग न्यूज़ कौन देता भाई। उसकी न्यूज़ क्या थी, ये खानजादी और ये मनारा जो है, ये मुझे लगता है ये फाइट करती हैं अपने क्लोज कनेक्शंस की वजह से। अनुराग हो सकता है, अभिषेक हो सकता है, कभी सौतन सहेली वाला सीन चल रहा है। मतलब इतनी बोरिंग ब्रेकिंग न्यूज़ एक सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन दे रहा था। कहाँ ब्रेकिंग थी, वो स्लीपिंग न्यूज़ ज़्यादा थी। वहीं हकीकत में देखा जाए ना तो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है अचानक द भयानक की तरफ से, जब वो बोले ये मुनव्वर जो है ना काला नाग होते हैं, ये इसको आप लोग दूध पिलाते हैं लेकिन ये आप लोग को ही डस लेगा। वैसे तो ये शो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का है लेकिन मुनव्वर सबको कंट्रोल करता है और आप लोग सब कंट्रोल होते हैं। मुनव्वर का पूरा गेम जो है वो अरुण महाशेट्टी ने अच्छे से डिकोड कर लिया है और मुनव्वर भी मन ही मन सोच रहा होगा, ओ माय गॉड, इसको पता चल गया, शिट यार, आई गॉट अ टफ कंपटीशन। पहले तो विकी ही कंपटीशन था, अभी अरुण महाशेट्टी भी मस्त कंपटीशन बनके उभर के सामने आया है। खैर, इन सारी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ वो जिग्ना मैडम भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ देती हैं कि तुम लोगों को पता क्या मनारा का निकनेम है, क्या निकनेम है, आई थिंक बारबी बोला था, क्या बोला था, शायद म्यूट कर दिया था, वो ठीक से सुनने में नहीं आया मेरे, आई थिंक वो बारबी ही बोल रही थी। तो ये सब कुछ रहा है और इन सब चीज़ों के अलावा वो मनारा और खानजादी की फेक फाइट, मनारा बोलती फिरती मैं तो भोली हूँ पब्लिक बट प्लीज ओपन द डोर। ये मनारा भोली नहीं है, वो फुकरे पिक्चर की भोली पंजाबन है ना। अरे ये भोली पंजाबन ना, मैंने वो बिग बॉस 13 में फुद्दू फटरेना को भी बोला था, वो भी खुद को बड़ी भोली इनोसेंट साबित करती थी। भाई वो कितनी भोली है आपको समझ में आ रहा होगा। और उसी का ट्रैक पकड़ लिया है ये प्रियंका और परिणीति चोपड़ा की बहन ने, वो भी खुद को मैं तो मासूम इनोसेंट हूँ, आई डोंट हैव मनी प्रॉब्लम। फिर बाद में वो जिग्ना वगैरह बोलती भी है ना कि भाई पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, बट काहे को ऐसा कर रही हो, छोटी छोटी बात के ऊपर। आई थिंक इन लोगों ने बिग बॉस 12 देखा होगा, श्रीशांत वाला, ए बिग बॉस ए ओपन द डोर आई वांट टू लीव, बिग बॉस ओपन द डोर। सो अगेन इट वाज घिसा पिटा कंटेंट जो हमने पहले देखा है। पहले विकास गुप्ता भी है बिग बॉस ओपन द डोर आई वांट टू गो होम, श्रीशांत भी है बिग बॉस ओपन द डोर आई वांट टू गो होम। वही चीज़ ये मनारा भी रिपीट कर, ए बिग बॉस आई वांट टू गो होम, ये लोग पर्सनल जा रहे हैं, ओपन द डोर। नील भट्ट ने वहाँ पर काफ़ी अच्छा डायलॉग दिया था। नील भट्ट मुझे लग रहा है अपने सीरियल वाले तेवर में ही है, एकदम आवाज़ भी उसकी ऐसी कि मनारा अगर आपको पता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए ना। एक लाइन लिखी है उसमें कि नोबडी कैन होल्ड यू अगेंस्ट योर विल, आपको पता है वो खोल देंगे दरवाज़ा। बिग बॉस मैं समझ रहा हूँ आप विकी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में समझ तो रहा हूँ बिग बॉस, लेकिन दोस्ती की मर्यादा में मैं बंधा हुआ हूँ बिग बॉस, लेकिन आई थिंक इट्स इनफ, मैं कुछ करता हूँ। उसको ऐश्वर्या भी समझाती है कि भाई बोल 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 बेटा बोल, और नील मैं कैसे बोल सकता हूँ,
मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकलती है, बोलूँगा भी तो मैं नहीं कर सकता बिकॉज़ आई एम एन एक्टर, और जब तक कोई लाइट कैमरा एक्शन नहीं बोलेगा मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसा ही बिग बॉस, आई नीड थेरेपी एवरीडे। टिंग टिंग टिडिंग। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ वीडियो खत्म कर देता हूँ। आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।